नमस्कार दोस्तों, अब हमें समझनी है काव्य की परिभाषा, काव्य के भेद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हम समझेंगे काव्य की परिभाषा। तो आचार्य विश्वनाथ के शब्दों में रसात्मक वाक्यम काव्यम, रसात्मक वाक्यम काव्यम अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य की कोटि में आता है। ठीक है, काव्य की कोटि में आता है। ठीक है, पंडित जगन्नाथ के शब्दों में रमणीयार्थ प्रतिपाद्यकः शब्दः काव्यम अर्थात रमणीय सुंदर अर्थ को प्रतिपादन अभिव्यक्त करने वाले शब्द ही काव्य कहलाते हैं। तो कैसे कहते हैं? रसात्मक वाक्यम काव्यम अर्थात ये भी ऐसा भी लिख सकते हैं आप, रस युक्त वाक्य ही काव्य है। ठीक है, अब हमें समझनी क्या काव्य के भेद। तो काव्य के भेद कितने प्रकार के होते हैं, हम कैसे उन्हें श्रवण कर सकते हैं? कैसे? दृश्य काव्य या हम देख कर श्रवण कर सकते हैं, या श्रव्य काव्य या हम तो सुनकर श्रवण कर सकते हैं, या दृश्य काव्य हम देख कर श्रवण कर सकते हैं। तो काव्य के भेद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कैसे? देखकर या सुनकर। तो ये सुनना मतलब श्रव्य काव्य, देखना वाला दृश्य काव्य। तो काव्य के 2 भेद होते हैं। ठीक है, श्रव्य काव्य के 2 भेद होते हैं। श्रव्य काव्य के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? प्रबंधक काव्य और मुक्तक काव्य। ठीक है, प्रबंधक काव्य के भी भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? प्रबंधक काव्य के 3 भेद होते हैं। ठीक है, या 3 प्रकार होते हैं। तो उन्हें कौन कौन से? नंबर 1 महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यान गीतिका। ठीक है, आख्यान गीतिका या गीत। ठीक है, तो पहले नंबर 1 श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। ठीक है, काव्य के 2 भेद होते हैं। उसके बाद में श्रव्य काव्य के 2 भेद होते हैं। कौन से? प्रबंधक, ठीक, प्रबंधक काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंधक काव्य के भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यान गीतिका। ठीक है, इसके बाद में हम आते हैं मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य के जो होते हैं उसके भी कितने? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? होते हैं पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। ठीक है, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। तो चलो हम देखते हैं आगे, इनसे बनने वाले प्रश्न समझते हैं हम। ठीक है, तो जो पेपर वगैरह में आते हैं। तो प्रबंधक काव्य किसे कहते हैं? प्रमुख प्रकारों को लिखिए। तो प्रबंधक काव्य यह श्रव्य काव्य। ठीक है, यह श्रव्य काव्य एक प्रमुख भेद है। प्रबंध काव्य, ठीक है, प्रबंध काव्य छंद की एक कथा के धागे में माला की तरह है। किसकी तरह है? एक कथा के जो कथा होता है उसके धागे की माला की तरह है। ठीक है, गुथे होते हैं। जो गथा होता है उसकी एक माला होती है। जो कथा या गथा होता बोलते हैं जिसे, उसकी एक माला होती है, उसमें जो गुथे होते हैं। अर्थात जो रचना कथा सूत्रों या छंदों की जो तारत महता का मतलब समझ रहे हो आप? जो उससे तन्मय हो, मतलब मिली हुई हो। ठीक है, उनसे मिलकर बनी हो, मैं अच्छी तरह से निबद्ध मतलब बंधी हो, मतलब पूरी कुल मिलाकर क्रमबद्ध हो। ठीक है, हो, उसे प्रबंध काव्य कहते हैं। ठीक है, प्रमुख प्रकार कौन कौन से? महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यान गीत। ठीक है, इसके बाद में आता है क्या? काव्य गुण। अब हम समझिए क्या काव्य गुण। तो काव्य गुण किसे कहते हैं, वह कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, हम समझेंगे काव्य गुण। काव्य गुण किसे कहते हैं, उसके प्रकार लिखिए। तो काव्य गुण में काव्य के नित्य धर्म काव्य गुण कहलाते हैं। काव्य के नित्य धर्म काव्य गुण कहलाती हैं। 3 प्रकार के होते हैं, माधुर्य, प्रसाद और ओज गुण। ठीक है, कौन कौन से? माधुर्य, प्रसाद और ओज गुण। ठीक है, हम देखें माधुर्य गुण।
माधुर्य गुण में देखेंगे, साध्य के साथ हृदय द्रवित हो जाए तो वहाँ पर माधुर्य गुण उत्पन्न होता है। ठीक है, साध्य के साथ हृदय द्रवित हो जाए तो उसे माधुर्य गुण उत्पन्न होता है। इसका जो उदाहरण है, जिससे हमें आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है, जो सामने वाला व्यक्ति है, जिससे हमें आनंद की अनुभूति होती है तो वहाँ पर माधुर्य गुण होता है। जैसे तो माधुर्य गुण में मधुमेह, जैसे आंखों में प्रिय मूर्ति थी भूले थे सब भोग। ठीक है, आंखों में प्रिय मूर्ति थी भूले थे सब भोग, मतलब कहने का अर्थ है उनकी आंखों में एक प्रिय मूर्ति थी, किसी भी सुंदरी की हो सकती है या किसी भी प्रभु की हो सकती है, तो वो सभी कार्य भूले थे, जो कि क्या माधुर्य गुण। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे प्रसाद गुण। प्रसाद गुण में क्या होता है कि सहृदय के साथ हृदय लिप्त हो जाए, वहाँ पर प्रसाद भाव होता है। ठीक है, सहृदय के साथ हृदय लिप्त हो जाए मतलब मिल जाए तो वहाँ पर कौन सा प्रसाद भाव होता है। तन भी सुंदर मन भी सुंदर प्रभु मेरा जीवन भी हो सुंदर, मतलब उन्होंने कैसी बात कही है, सुंदरता की बात कही है कि तन भी सुंदर मन भी सुंदर प्रभु मेरा जीवन हो भी हो सुंदर। ठीक है, तो इसके बाद में आता है क्या, ओज गुण। प्रसाद गुण में क्या किस चीज़ की बात होती है, ओज गुण की, प्रसाद गुण में किस चीज़ की बात होती है, सुंदरता की बात कही। ठीक है, प्रसाद गुण मतलब पवित्र। ठीक है, पवित्रता की बात कही। माधुर्य गुण में किसकी बात कही है कि प्रेम की बात कही है। ठीक है, ओज गुण में किसकी बात कही है, तो अब हम देखेंगे ओज गुण में सहृदय के साथ हृदय दीप्त हो जाए तो वहाँ पर ओज भाव जागृत हो जाता है। ठीक है, कैसे, सहृदय के साथ हृदय दीप्त हो जाए तो वहाँ पर क्या हो जाता है, ओज गुण जागृत हो जाता है। जैसे बुंदेलो हरबुलो की मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, मतलब यहाँ पर क्या उत्साह बताया गया है। ठीक है, तो माधुर्य में क्या बताया गया था, माधुर्य में बताया गया था अपनापन। ठीक है, प्रसाद गुण में बताई गई थी पवित्रता, तन भी सुंदर मन भी सुंदर प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर। और ओज गुण में बताया गया था क्या कि उनकी वीरता के बारे में बखान किया गया था कि हर बोले बुंदेलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, थैंक